तो चलिए आज एक ऐसी अनोखी कहानी में चलते हैं जो दुनिया के दो बिल्कुल अलग अलग कोनों को जोड़ती है। एक तरफ ईरान का एक शहर और दूसरी तरफ भारत की एक झील। और इन्हें जोड़ने वाला मिशन हम सबके लिए बहुत जरूरी है। सवाल सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लगता है ना, पर यकीन मानिए इसका जवाब हमारे ग्रह की सेहत के लिए बहुत बहुत ज्यादा मायने रखता है। चलिए इस दिलचस्प कनेक्शन की परतें खोलते हैं। तो इस कनेक्शन को समझने के लिए सबसे पहले हमें एक बहुत जरूरी चीज को समझना होगा, आर्द्र भूमियां यानी कि वेटलैंड्स। मतलब बिल्कुल साफ साफ शब्दों में आर्द्र भूमि यानी कोई गीला इलाका। और जैसे हमारे शरीर के लिए किडनी जरूरी है ना, बिल्कुल वैसे ही हमारी पृथ्वी को इन आर्द्र भूमियों की जरूरत है ताकि वो हेल्दी रह सके। तो ये मत सोचिए कि ये बस कोई दलदल या झील है, नहीं, ये तो एक तरह से हमारे प्लानेट के फेफड़े और गुर्दे दोनों का काम करते हैं। हवा साफ करना, पानी को फिल्टर करना, क्लाइमेट को कंट्रोल करने से लेके न जाने कितनी प्रजातियों को घर देने तक ये सब कुछ करते हैं। तो चलिए अब थोड़ा समय में पीछे चलते हैं और देखते हैं कि आखिर ये पूरा संरक्षण आंदोलन शुरू कहाँ से हुआ। हाँ, तो ये जो रामसर शब्द है ना, ये सिर्फ कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ये ईरान में एक असली जगह का नाम है जहाँ एक बहुत ही ऐतिहासिक एक वैश्विक समझौते ने जन्म लिया था। और देखते ही देखते कुछ ही सालों में ये जो एक छोटा सा आइडिया था वो ऑस्ट्रेलिया से शुरू होकर एक पावरफुल अंतर्राष्ट्रीय संधि बन गया। इसी ने पूरी दुनिया में आर्द्र भूमियों को बचाने की नींव रखी। और एक मजेदार बात, वो जो ऐतिहासिक दिन था ना 2 फरवरी, उसे आज भी हर साल विश्व आर्द्र भूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये हमें याद दिलाता है कि ये जगहें कितनी जरूरी हैं। चलिए अब कहानी को ले आते हैं अपने देश भारत में। देखते हैं कि भारत ने इस वैश्विक मिशन में अपनी भूमिका कैसे निभाई। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प चीज हुई। भारत की जो पहली साइट थी चिल्का झील, उसको तो संधि पर साइन करने से 1 साल पहले मान्यता मिल गई थी। इससे पता चलता है कि भारत के वेटलैंड्स की वैश्विक अहमियत कितनी ज्यादा है। और उस एक साइट से शुरू होकर आज की तारीख में भारत में पूरी 91 रामसर साइट्स हैं। सोच सकते हैं, ये नंबर भारत के संरक्षण के प्रति जो प्रतिबद्धता है ना, उसको साफ साफ दिखाता है। और इन साइट्स में विविधता भी गजब की है। एक तरफ है पश्चिम बंगाल में आने वाला विशाल सुंदरबन और दूसरी तरफ है हिमाचल की छोटी सी प्यारी सी रेणुका झील। साइज में जमीन आसमान का फर्क, लेकिन दोनों का अपना अपना अनूठा महत्व है। तो अगर राज्यों की बात करें तो इस मामले में तमिलनाडु 20 साइट्स के साथ सबसे आगे है और उसके ठीक बाद आता है उत्तर प्रदेश 10 साइट्स के साथ। तो चलिए अब भारत की कुछ बहुत ही खास साइट्स की एक छोटी सी सैर करते हैं। तो हम आ गए अपनी कहानी के शुरुआती पॉइंट पर। याद है, शुरू में हमने ओडिशा की झील का जिक्र किया था। ये वही है, चिल्का झील। इसी ने भारत में रामसर आंदोलन की नींव रखी। अच्छा, अब इसे याद रखने का एक बहुत ही मजेदार तरीका है। सोचिए, चिल्का सुनने में लगता है चील जैसा, है ना? और चील क्या करती है? वो उड़ती है। उड़ना, इससे सीधा लिंक बनता है ओडिशा का। हो गया ना याद? बिल्कुल आसान। तो ठीक है, हमने इतिहास भूगोल सब देख लिया, पर आखिर ये सब इतना मायने क्यों रखता है? इसका हम सब पर क्या असर पड़ता है? देखिए, ये कहानी सिर्फ सरकारों या अंतर्राष्ट्रीय संधियों की नहीं है। इसके पीछे असल में जमीन पर काम करने वाले लोगों का जज्बा है, उनकी मेहनत है। जैसे कि केयर अर्थ ट्रस्ट की जयश्री वेंकटेशन, वो पहली भारतीय बनी जिन्हें रामसर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन्हीं जैसे लोग इस पूरे मिशन के असली हीरो हैं, जो साबित करते हैं कि एक इंसान भी कितना बड़ा बदलाव ला सकता है। और 2025 की जो थीम है वो इस मिशन के अर्जेंसी को साफ साफ बताती है। हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्र भूमियों की सुरक्षा करना। मतलब ये लड़ाई सिर्फ आज की नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए है। तो अब ये सोचना बनता है कि हमारे घरों के सबसे करीब कौन सी आर्द्र भूमि है, उसकी अपनी क्या कहानी होगी। क्या पता पास की कोई झील या तालाब भी एक रामसर साइट हो। ये जो वैश्विक कहानी है ना, ये असल में हर किसी के लिए बहुत स्थानीय है।